स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय कंप्यूटर को कराएंगे। इसमें आज हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे। और जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सभी छात्र एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक छात्र जुड़ सकें। समझते हैं, टाइमिंग नोट कर लें। क्लास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की दिन में 1 बजे आती है, ठीक है। हेडिंग डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं और जो आपके पेपर में प्रश्न आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको ध्यान में रखकर ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार से लिखकर आएगा। इंग्लिश में नहीं आता है, मोस्टली जो आपके लिख के ही आएंगे प्रश्न वो हिंदी में ही लिख के आएंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको बता देते हैं OPERA ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है इसे समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चलाता है, जो क्या करता है, कंप्यूटर को चलाता है और हमारे आदेशों तथा प्रोग्रामों का पालन कराता है, ठीक है। यानी हमारे आदेश जो हम देते हैं, ठीक है, उनको क्या है, उनका पालन कराता है। तो आप लिख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चलाता है। जो क्या करता है, कंप्यूटर को चलाता है। और ये एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चलाता है और हमारे आदेशों का पालन कराता है। हमारे आदेशों तथा प्रोग्रामों का पालन कराता है। हमारे आदेशों तथा प्रोग्रामों का पालन कराता है, ठीक है। या शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चलाता है और हमारे आदेशों का पालन कराता है, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। ये प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में। नेक्स्ट समझते हैं, अगर पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के यदि कार्य पूछे जाएं या फिर पूछा जा सकता है लाभ पूछे जाएं या पूछे जाए उपयोग पूछा जाए, तो जो पॉइंट लिखा रहे हैं वही आप लिख देना।
क्या लिखोगे? फाइल प्रबंधन करना। क्या करना? फाइल प्रबंधन करना, ये कार्य है। मेमोरी प्रबंधन करना, फाइल प्रबंधन करना, मेमोरी प्रबंधन करना, फाइल प्रबंधन करना, मेमोरी प्रबंधन करना, प्रोसेसर प्रबंधन, प्रोसेसर प्रबंधन, प्रोसेसर प्रबंधन, प्रोसेसर प्रबंधन करना, और लिख सकते हो आप इनपुट आउटपुट तथा सहायक यंत्रों का प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट सहायक, इनपुट आउटपुट तथा इनपुट आउटपुट तथा सहायक, इनपुट आउटपुट तथा सहायक यंत्रों का प्रबंधन करना। ये पॉइंट आप दे सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रबंधन, ये भी लिख सकते हो आप। सॉफ्टवेयर प्रबंधन, इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो आपने ये समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चलाता है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चलाता है। अगर शॉर्ट में इतना लिखना है तो इतना लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो हमारे आदेशों का पालन कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या हैं? फाइल प्रबंधन करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करना, सॉफ्टवेयर प्रबंधन करना, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग बताओ। किसके भाग? ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग, ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग बताने हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भाग हैं वो हैं आपके लिंकर, ठीक है, लिंकर है, बूटिंग लोडर, और हैं आपके BIOS, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है आपके पेपर में। तो ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये भाग हैं लिंकर, बूटिंग और BIOS, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, लिंकर, बूटिंग, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये आपका प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम के
प्रकार। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार आप लिख सकते हो, ठीक है। मुख्यतः निम्न प्रकार हैं, आप लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं देख लेते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, हिंदी में भी लिख सकते हो या हेडिंग इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंगल यूजर ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में हम सभी में लिखेंगे क्योंकि ट्रिक से हम बता दें पहले। सिंगल यूजर, सभी के पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देंगे। मल्टी यूजर, सिंगल यूजर मल्टी यूजर, सिंगल यूजर मल्टी यूजर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, मल्टी यानी सिंगल यूजर मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग, सिंगल यूजर यानी एक यूजर प्रयोग करें, मल्टी यूजर एक से अधिक यूजर प्रयोग करें। एक एक करके इनकी परिभाषा भी बताएंगे। मल्टी यूजर यानी सिंगल यूजर मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, तीन हो गए। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, 5। बेंच प्रोसेसिंग, ब्रेंच प्रोसेसिंग, रियल टाइम या फिर रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो, सिंगल यूजर मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग बैच प्रोसेसिंग रियल, और इनके पीछे सभी के आप लगा दो समझने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इस प्रकार, लेकिन हम सभी के पीछे लिखेंगे क्योंकि नहीं तो आप भी कॉमा कर देंगे। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम,
रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस प्रकार अब एक एक करके इनके बारे में समझ लेते हैं कि सिंगल यूजर में क्या होता है। सिंगल यूजर में सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक ही व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य करता है। ठीक है, एक समय में एक व्यक्ति कार्य करे, शॉर्ट में हम लिखा रहे हैं तो वो होगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका उदाहरण भी है, शॉर्ट में समझ लो। उदाहरण में आप लिख सकते हो डॉस। ठीक है, पेज मेकर। नेक्स्ट है आपका मल्टी यूजर। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे सिंगल वाले में एक व्यक्ति कार्य कर सकता है एक समय में, और मल्टी यूजर में क्या होता है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में कई व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक साथ, एक समय या एक साथ कई या अनेक। ठीक है, अनेक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य करें। ठीक है, तो वो होगा मल्टी यूजर। कौन सा होगा, मल्टी यूजर यानी यूनिक्स। मल्टी यूजर में क्या आएगा, यूनिक्स। उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं। मल्टी यूजर में क्या आएगा, यूनिक्स। नेक्स्ट है आपका मल्टी यूजर के बाद मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे नाम से ही हम करवा रहे थे, जैसे सिंगल यूजर तो एक व्यक्ति कार्य कर रहा था। ठीक है, सिंगल यूजर तो एक व्यक्ति कंप्यूटर पे कार्य करेगा एक समय में। मल्टी यूजर तो एक समय में अनेक व्यक्ति कार्य करेंगे। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, इसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टी यानी दो या दो से अधिक प्रोसेसर आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण में आप लिख सकते हो, मल्टी यूजर बारे में क्या लिखोगे,
लिनक्स और यूनिक्स भी आता है। नेक्स्ट है आपका मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसे समझते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को एक ही समय में संचालन में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। मल्टीटास्किंग यानी जो विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं एक ही समय में संचालन में मदद करता है। जब मल्टी है तो एक ही समय में विभिन्न सॉफ्टवेयर को संचालन करने में मदद करता है। ये क्या करता है? विभिन्न यानी अनेक या कई विभिन्न सॉफ्टवेयर को एक ही समय में संचालन में मदद करता है, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। उदाहरण में आप लिखेंगे, उदाहरण में क्या लिखेंगे? यूनिक्स, ठीक है, विंडोज 2000, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5। ये आपका बेंच प्रोसेसिंग बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे समझते हैं। इसमें क्या होता है? इसका प्रयोग विभिन्न डाटा प्रोसेसिंग सेंटर पर कार्यों को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? विभिन्न इसका प्रयोग विभिन्न डाटा प्रोसेसिंग सेंटर पर कार्यों को प्रोसेस करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? ये क्या होता है? रियल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किसी भी कार्य को बिना समय गवाए पूरा कर सकते हैं। यानी इसके द्वारा
बिना समय गवाए इसके द्वारा बिना समय गवाए किसी कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको शॉर्ट में बताया है, बुक में इतना लेंथी है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, और इससे प्रश्न पूछे गए हैं, इससे क्या है, प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार आपने समझा, एक बार समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चलाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य यानी फाइल प्रबंधन करने में, मेमोरी प्रबंधन करने में, प्रोसेस प्रबंधन करने में, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करने में, सॉफ्टवेयर प्रबंधन करने में। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भाग हैं वो हैं आपके लिंकर, बूटिंग, बेसिक, इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार तो एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। सिंगल यूजर यानी एक व्यक्ति कार्य करे। ठीक है, मल्टी यूजर एक से अधिक व्यक्ति कार्य करें। मल्टी प्रोसेसर एक से अधिक प्रोसेसर आपस में जुड़े हों। मल्टीटास्किंग, ठीक है, यानी अनेक सॉफ्टवेयर एक ही समय में संचालन में मदद करें। ठीक है, बेंच प्रोसेसिंग यानी विभिन्न डाटा प्रोसेसिंग सेंटर पर कार्यों को प्रोसेस कराने के लिए रियल ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके द्वारा बिना समय गवाए किसी कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना सा टॉपिक था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम आपको बता दें, जो मैथ और संस्कृत को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा बैक लगती है। ठीक है, हमने ग्रुप पे मैसेज डाला था, जो डीएलएड यानी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, यानी आपसे पहले का जो बैच है 2022 का बैच है, तो उसका पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। सेकंड सेमेस्टर के अभी पेपर हुए हैं। ठीक है, तो उसका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में जिनकी बैक है वो आपके साथ ही बैक देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा बैक किस में लगती है। ये ग्रुप पे हमने मैसेज डाला था, ये क्या है, ग्रुप पे हमने मैसेज डाला था, तो यहाँ पर कि जिन छात्रों की प्रथम सेमेस्टर में किसी भी विषय में बैक है वह प्रथम सेमेस्टर की क्लास जो आती है 1 बजे वह देखें। ठीक है, ये 2022 का ग्रुप है हमारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमने नंबर दिया था कि जिन छात्रों की जिस विषय में बैक लगी है वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेजे। इससे ये आइडिया हो जाएगा कि किस किस में ज़्यादा बैक आती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मैसेज आप देखेंगे, इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा मैथ। ठीक है, गणित में, कंप्यूटर में भी आती है, साइंस में भी इन्होंने बताया है, संस्कृत। ठीक है, और भी हैं बहुत से, लेकिन ज़्यादातर जो मैसेज है वो हम आपको बता दें, ज़्यादातर जो मैसेज हैं वो किसके हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो मैसेज हैं वो हैं आपके गणित। ठीक है, दूसरा क्या है, गणित और संस्कृत। अब क्यों है वो हम बता देते हैं, क्योंकि जो ग्रेजुएशन में बीए हम कह सकते हैं जिन्होंने कभी गणित पढ़ाई नहीं है। ठीक है, आर्ट्स साइड के छात्र हों, कला वर्ग के जो छात्र होते हैं उन्होंने गणित पढ़ाई नहीं है, तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, उन्हें आप चाहे रियल में बता दो कि ये प्रश्न आना है, तब भी वहाँ दिक्कत हो जाएगी। संस्कृत, ये हम कह सकते हैं जो साइंस वर्ग के छात्र होते हैं, विज्ञान वर्ग के, उन्हें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए इसे ज़रूर पढ़ें। ठीक है, दोनों विषय ऐसे हैं जो प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, और डीएलएड में क्या है, चाहे आप कला वर्ग से हों चाहे विज्ञान वर्ग से हों,
आपको सभी विषय पढ़ने होंगे और जब टीचर बन जाएंगे तो पढ़ाने भी होंगे। तो ये 2 विषय हैं जिनको आपको देखना है ज़रूरी, ठीक है, ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें बैक ज़्यादा लगती हैं और इस बार तो गणित में सबसे ज़्यादा लगी है। रिजल्ट भी आपने देखा होगा 50% आया है, यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो 2022 प्रथम सेमेस्टर का, ठीक है। तो आपको पता पड़ जाएगा कि आधे फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि गणित का जो पेपर होता है वो 1 घंटे में करना होता है, ठीक है। और जिन्हें गणित आता नहीं है उनके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो 3-4 प्रश्न ही कर पाएंगे 1 घंटे में, लॉन्ग वाले। ऐसे ही संस्कृत का पेपर 1 घंटे का होता है, जिसे आएगी तो वो बहुत जल्दी कर लेगा, क्योंकि उसमें ग्रामर पोर्शन होता है, रूप, धातु रूप, शब्द रूप, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, इनके रूप। तो ये रूप आते हैं, कारक है, विभक्ति है, ये ग्रामर का पोर्शन आता है। इसमें 50% लगभग ग्रामर का पोर्शन आता है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। तो ये 2 विषय ज़रूर सही से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। सभी विषय आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। 4 विषय हम कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपका गणित है, ठीक है, विज्ञान है, शिक्षण अधिगम है, बाल विकास है, ये 4 विषय हम करा चुके हैं, सभी करा देंगे। थैंक यू दोस्तों।